बहुत सारे इंडिया एस्पिरेंट्स क्लास 12th में 85% मार्क्स, 90% मार्क्स, 95% मार्क्स लाते हैं, बट वो इंडिया एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द इंडिया एस्पिरेंट्स क्लास 12th में अपने इंडिया एग्जाम देते हैं, उनका वहाँ क्लियर नहीं होता, और फिर उसके बाद वो इंडिया 1 2022 जैसे इस बार दिया होगा क्लास 12th के बाद, वो भी क्लियर नहीं हुआ, और उसके बाद जो 6 महीने या 4-5 महीने के बाद होता है इंडिया 2 2022 वाला, वो भी उनका क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या जो मिस्टेक्स की, देखो मैं आपको इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने भी की थी, और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि मेरे 94% के करीब मार्क्स है क्लास 12th में, लेकिन मेरा इंडिया के एग्जाम में 2 फेलियर्स है। मैंने तीसरी बार में क्या क्या जो चीज़ें इंप्रूव की और कैसे करके जो आपको अप्रोच करना चाहिए ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया का एग्जाम क्लियर हो पाए। तो देखो बेसिकली अगर आप देखोगे जो क्लास 12th में बच्चे होते हैं वो कैसे करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो कहते हैं भैया हमने बहुत अच्छी कोचिंग में एडमिशन लिया या फिर बहुत अच्छे ट्यूशन में लिया। आपने कहीं से गाइडेंस ली ना, जैसे साइंस वाले से अगर आप पूछोगे आपने कितने ट्यूशन जाते थे, आप कितने ट्यूशन जाते थे, वो बोलेंगे भैया 3 तो हम जाते ही जाते थे। इसके अलावा जो CS वाले होंगे कंप्यूटर वाले वो भी जाते थे, उसका भी तो 4 ट्यूशन वो जाते थे। अब कॉमर्स वाले बोलेंगे भैया हम 2 ट्यूशन जाते थे। इसके अलावा आर्ट्स वाले भी कभी कभी ट्यूशन चले जाते हैं, कभी नहीं जाते, तो उनके तभी अच्छे मार्क्स आते हैं। अब अगर आप एनडीए की बात करोगे तो एनडीए में क्या है, कोई फिक्स बुक नहीं है। क्लास 12 में आपके पास फिक्स बुक है, आप पे एनसीईआरटी, आपका 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे और आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकते हो इस बुक से मेरे सारे क्वेश्चन आने वाले। बट आपके एनडीए में क्या कोई ऐसी फिक्स बुक है? इसका आंसर है नो। आप 100% कभी श्योर हो ही नहीं सकते कि आपके इसी बुक से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, और ऊपर से एनडीए का एक जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या फिर क्या आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो आपका इंडिया का सिलेबस वास्ट है, तो आपको इसमें और ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है या फिर और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने चाहते हो, हमको क्लास 12th में क्या आदत होती है, हम पूरा पढ़ने जाते हैं और हम सोचते हैं हमारे 100% मार्क्स आ जाएंगे। क्या आते हैं? बहुत कम, आज तक तो शायद ही आए हैं, ठीक है, एक बार शायद पिछले साल आए थे, बाकी नहीं आते। तो आपके एनडीए में आप 100% क्या पढ़ सकते हो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आपको 100% पढ़ना ही नहीं है। कितना सिलेबस पढ़ना है? 50 to 60% अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपके 50, 500 या फिर 500 प्लस आराम से आ जाएंगे। अब कैसे करके पढ़ सकते हो? आपको एक फिक्स पैटर्न पता होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चंस आते हैं वही चीजें पढ़नी है। ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लिया तब आपका 50% आपने सिलेबस कर लिया। अगर आपने 50% वो वाला सिलेबस कर लिया जिससे आपके सिर्फ 30% क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी गलत है, आपके तब नहीं होगा इंडिया का एग्जाम फिर से क्लियर। तो आपको एक पता होना चाहिए कि कैसे करके एग्जैक्टली में पढ़ना और कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा लाइव बैच आप ज्वाइन करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि जहाँ पर हम लोग 550 प्लस मार्क्स के करीब का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एसएसबी के बारे में बताऊंगा, मैं ये नहीं बोलता। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं और से पढ़ना है आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका जो मेंटर है वो बहुत अच्छा हो, उससे आप आंख बंद करके आप उस पर भरोसा कर सको। तो इसीलिए आपको पहले तो वो मेंटर ढूंढना पड़ेगा। कैसे करके ढूंढोगे? आप बहुत सारे जो कोचिंग्स होते हैं उनके बच्चों से पूछो क्या ये सही मेंटर है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। अगर हाँ तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, आप वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन आपका इंडिया एग्जाम क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा अच्छे से देखो, पैसे बिल्कुल लगेंगे, गाइडेंस बिल्कुल, अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो आपके बिल्कुल पैसे लगेंगे, बट हाँ आपको पैसे दे रहे हो तो उसकी वैल्यू उतनी ही मिले। आपको कम से कम आपका एनडीए का एग्जाम क्लियर हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए से बेस्ट एसएसबी में पहले ही बोलता हूँ कोई है नहीं, इससे ज़्यादा इजी एसएसबी किसी की नहीं है। और आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप आर्म फोर्सेज में एज अ ऑफिसर ज्वाइन होना चाहते हो तो इसीलिए अब जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जो अभी करेंटली क्लास 12 में, उनको ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि क्लास 12 में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते भी नहीं है तो फिर भी आप तो कुछ भी नहीं मिलने का। आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपको एनडीए में जाना है तो। इससे अच्छा तो आप एनडीए के प्रिपरेशन ज़्यादा करो ना, बाद में थोड़ा सीयूईटी कर लेना प्रिपरेशन। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा एनालाइज करो और उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इसका।